प्रायोग लब्धि से हमने जाना था कि पूर्ववत तीव्र का पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है और पूर्ववत पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। इसका मतलब इस 5 लब्धियों का सबसे ज्यादा बेनिफिट उसमें प्रायोग लब्धि में प्रयोग होता है कि एक्चुअल में पहले तो सारा जो है हमारी स्थिति बदल रही है, कषायों की कमी हो रही है। यहाँ आने के बाद में एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलता है हमको कि जो जितने पूर्व के बंधे कर्म है, पाप कर्म है, उनका फल मंद हो जाएगा, द्विस्थानक आ जाएगा, द्विस्थान तक आएगा। और जो अनुभाग जो है अब प्रशस्त का है, यानी शुभ है जो, वो बढ़ जाता है, वो चतुस्थान तक चला जाता। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो मंद होके आ रहे हैं और जो पुण्य किया हुआ वो बढ़कर, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस स्टेज में, इस लब्धियों में ये बेनिफिट दिया जाता है कि आपके पाप को हल्का किया जा रहा है और पुण्य को बढ़ा दिया जा रहा है, तो आपको और शक्ति दी जा रही है पुण्य। तो प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंध शरण, अपसरण हमने जाना था कम करना, प्रकृतियों को कम करना। तो उसके अंदर क्या था कि जिस टाइम स्थिति उसकी कम होती है, साथ में 700-800 हमने जाना था सागर कुंभ का फर्क पड़ता, जितना उसका स्थिति स्थिति बंध का उपसरण होता है, स्थिति बंध का उपसरण होता है, उसमें जब 700-800 सागर कुंभ मिल जाते, वो भी संख्यात 1000 तक होती, मतलब एक बार की काम नहीं है, कई बार उसको होने के बाद, यानी संख्यात 1000 बार होने के बाद उस ड्यूरेशन के अंदर उसका 700-800 सागर कम होता है। उस समय एक प्रकृति जो है ना, जो है वो उस एक प्रकृति का बंद रुक जाए। हाँ, समय तक बन जाती है, समय से भी जाती है, सागरों का। हाँ, उतने सागरोपम की है तो सच्चाई है ना, आपकी संख्यात थोड़ा सागर कम है प्रयोग लगती है, उससे फिर वो एक कोड़ा कोड़ी पे आता है, ले जाना हमको अंत्य कोड़ा कोड़ी तक। हाँ, वो सागरोपम में ही है ना, कोड़ी सागरोपम है, तो वो उसमें अंत्य कोड़ा कोड़ी करने के लिए ऊपर के सारे अंत्य कोड़ी कोड़ी से जितने ज्यादा हैं वो सारे उसमें आकर मिलेंगे। अब उसका नवीन कर्म जो बंधेगा वो भी अंत्य कोड़ी कोड़ी होगा, और जो अब उसकी स्थिति अंत्य कोड़ी कोड़ी रहेगी जब तक ये इसकी लब्धि चल रही है, जब तक इसको समय दर्शन नहीं हो रहा। हाँ, यही होता है। हाँ, नहीं, संसार में नहीं उतरे, हमारे कर्म तो उतरे में ही है ना। उन कर्मों की स्थिति एक एक समय की, हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो अनादि काल से, निगोद से जब से निकले हैं, जब तक मुक्त नहीं होंगे, एक एक कर्म की सारी स्थिति वो बनी हुई है। हाँ, हाँ, नहीं, किसी एक का भी हो, महामुनि का हो चाहे किसका हो, इतनी स्थिति तो बनी हुई है ना। अगर कर्म उतना बंधा हुआ है, ये सारी उत्कृष्ट स्थिति है। हम उतनी उत्कृष्ट क्या बांधते हैं, पहली तो बात यह है कि उतनी हमने बांधी हुई है, ये तो ये तो स्थिति आती ही नहीं है। ये तो जिस टाइम कुछ संख्यात कोड़ा कोड़ी जो है सागरकोम तब होता है, तब ये सारी स्थितियां चालू होती हैं। ये तो वो कैसे आएगा चरमाव्रत में, चरमाव्रत के बाद वो कैसे शुक्ल पक्षी होगा, मिथ्याती है लेकिन शुक्ल पक्षी हो गया। शुक्ल पक्षी का मतलब है कि उसके भव परित हो गए, उससे पहले काय परित हो गया। मतलब काय परित का मतलब है कि वो साधारण वनस्पति में नहीं जाएगा, वो प्रत्येक वनस्पति में जाएगा। इसको कहते हैं कि उसका काय परित हो गया, और फिर उसके बाद भव परित हो गया कि भव उसके लिमिटेड रह गया। भव लिमिटेड कितना रह गया, अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं करेगा। अब वो उसकी ये दो कंडीशन मीट करके तब जब जीव को फिर होता है कि अब इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और जब उसकी वो स्थिति वो बन रही है हरि की अपनी, तो उसमें अर्ध से भी कम रह जाएगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन, और उसको 5 लब्धियां मिल जाएंगी। 5 लब्धि मिलने से क्या है कि जो पुरुषार्थ वो जीव कर सकता था उससे ज्यादा उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है कि तुझे हम ये दे रहे हैं अंतर्मुहूर्त तक, इसमें तू कितना बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तेरा हौसला हार गया तो प्रायोग लब्धि से करण लब्धि से वापस चला जाएगा, बस मैं जान गया, समझ आ गया क्या होता है, करता नहीं। और अगर आपने हिम्मत करके
और वो ग्रंथि भेदन कर दिया तो आप आगे बढ़े। ये बैरियर है कहाँ पर? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण जब तक आप क्रॉस नहीं करते, यथा प्रवृत्ति करण तक तो अभवी भी चला जाता है, और यहाँ आकर हम कई बार वापस जा चुके हैं, जा चुके। अब अपूर्वकरण के करने के बाद फिर वो अनिवृत्तिकरण में जाता है। अब ये सम्यक दर्शन लेकर ही जाए अनिवृत्तिकरण। तो सम्यक दर्शन उसको अपूर्व कर्म में भी हो सकता है, ये उसकी कर्मों की स्थिति पर डिपेंड करता है। अनिवृत्ति कर्म में भी हो सकता है, फिर उसके आगे बढ़ता बढ़ता अंत्य कर्म में हो सकता है। ये सारा उसको मिलता है, सारी चीजें मिलती। हाँ मेरा कुछ ये था कि जैसे आयु कर्म होता है, हाँ 100 वर्ष है हाँ या 80 लाख पूर्व है, जो भी है, तो उसमें उतना समय वर्ष गिने जाते हैं, तब समय उसकी आयु है। ऐसे ही कर्म में भी होता है क्या? जैसे साधु पूरा गुरु साधु, ये कर्म की बात कर रहे हैं हम, और किसकी कर रहे हैं? तो आयु तो 33 सागरोपम से ज्यादा हो ही नहीं सकती। आयु को कहाँ फंसा रहे हो आप? आयु तो पहले बात करी है कि आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की बात कर रहे हैं। वो तो कोड़ा कोड़ी में होती नहीं है। कोड़ा कोड़ी थोड़ी है। हाँ, भाई जब आप 84 पूर्व कह रहे हो, मैं 33 सागरोपम तक कह रहा हूँ। 33 सागरों से ऊपर तो आयु नहीं होती, वो लिमिट है। तो फिर इसमें कोड़ा कोड़ी कहाँ से आ गए? तो आप कंफ्यूजन हो गया आपको आयुष कर्म का, कि उसको तो इसमें गिनो ही मत आयुष का तो। हाँ, ये तो सारा खेल कर्मों का हो रहा है, कर्मों का हो रहा है। स्थिति बंध और अनुभाग की बात कर रहे हैं हम। स्थिति अनुभाग किसमें है? कर्मों में है सारा। तो मतलब दृष्टि से कुछ और मतलब आ गया, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ये मेरे ख्याल पंखे बंद करने आवाज आ नहीं रही, बहुत तेज है। प्रायोग लब्धि में प्रकृति बंध स्फुरण द्वारा 46 प्रकृति मन, हम अब बात क्या कर रहे हैं कि ये 34 बार होना है। जो अब सची समझने की है कि 34 बार 700 800 सागर कुंभ की स्टेज आएगी और एक प्रकृति उसमें जाए, एक या एक से ज्यादा। अब देखना यह है कि उस 34 बार में जो है, मतलब इस प्रायोग लब्धि में ये उपसरण जो हो रहा है, बंद उपसरण जो हो रहा है, स्थिति बंद उपसरण हो रहा है, इसके कारण जब उसका उपसरण हो रहा है तो प्रकृति में भी हो रहा है। प्रकृति में कब हो रहा है? जब वो 700-800 सागर कुंभ की स्थिति नीचे आ जाए। तो जब 708 जो आ जाएगी तो एक प्रकृति खत्म होती है, एक या दो ज्यादा। फिर उसके बाद फिर वो चालू हो जाता है स्थिति बंद उपसरण। उसके ऊपर से कर्म आते हैं, नीचे आ रहे हैं, और फिर 700-800 हो जाती है सागर को। उस 700-800 सागर के अंदर फिर एक प्रकृति का जाएगा। ये हमको 34 स्टेजेस मिलती है, 34 स्टेजेस मिलती हैं। इन 34 स्टेजेस में 46 प्रकृतियां हमारी रुक जाती है, जिनका बंध रुकता है। ये हमने कल मोटा मोटा जाना भी था कि एक्चुअल में हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, पर यहाँ बात 46 की हो रही है। 46 और 41 की बात बता हाँ, बात यह है। अब हम ये समझना चाहते हैं, इतना हमारे दिमाग में बैठ गया, तो ये सोचना चाहते हैं कि वो 34 स्टेजेस हैं क्या। वो इसको भी अगर समझ लेंगे तो हम पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। हम उस पे जाना चाहते हैं कि प्रयोग लब्धि में प्रकृति बंध उपसरण द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि चौथे गुण स्थान में जाने वाले जीव की तो 41 प्रकृतियों की व्युत्पत्ति अर्थात संवर होता है। तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ हो जाता है? इसका मतलब कुछ का बंध शुरू हो जाता है, 46 का रुकता है, और सम्यक दर्शन होती है। इसका मतलब ये समझिए कि 41 तक की व्युत्पत्ति होती है। इसका मतलब कौन सी 5 है जो उदय में आ गई। तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ होता है? 46 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु और देव आयु, 2 आयुष कर्मों का, तथा 33 में 34 में जो 34 जो आती स्टेजेस आती हैं, उसमें 33 और 34 वो भी शुरू हो जाते हैं। वो 11 है, 33 में 5 है और 34 में 6 है। ये 11 मिलने के बाद और ये मनुष्य और देव आयु मिलेगा, इसका मतलब 13 हो। 13 13 का बंद हो गया, और बाकी का क्या हुआ? 8 8 का बंद रुक गया जो है। हाँ, 8 में कौन सा हुआ? 8 प्रकृति का बंद मिटेगा, जैसे जाता है। तो 46 - 13 = 8, तो ये 41 हो गया। हाँ,
41 हो गया। ये हमने जान लिया। और फिर हमने ये भी जान लिया कि प्रत्येक गुणस्थान की बंद विच्छिति, मतलब ये बंद यहाँ पर इसको बेनिफिट, पहले गुणस्थान से अगर निकलता है जी तो 16 का आगे बंद नहीं होगा, ये विच्छिति इसको कहते हैं। दूसरे गुणस्थान के 25 है, तीसरे में 0 है। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरे गुणस्थान से जब चौथे में पहुंचेगा तो उसकी उस समय 41 प्रकृतियों का बंद रुक जाएगा। फिर चौथे में जब रहता है और चौथे के बाद जब पांचवें में जाना है तो 10 प्रकृतियां और होती हैं अप्रत्याख्यान के कारण, अप्रत्याख्यान का वो भी उसका जाएगा और 10 प्रकृतियां उसकी टोटल मिलाकर जाएंगी। और फिर तो पांचवें में आ जाएगा। पांचवें में 4 जाएंगी प्रत्याख्याना वर्ण की, 4 गई तो अब ये छठे में सीधा 7वें में जाएगा और 7वें से ये छठे में आएगा। तो 7वें में जाते ही छठे करते हुए ये दोनों सारा मिलाकर 61 आधी प्रकृतियों का बंद रुक गया। और ये सारी फंसाने वाली होती है नीचे की गतियों में जाने में। और उसके बाद 7वें से जैसे 8वें में गया, 8वें 9वें में उसका जितना क्रोध मान माया लोभ के स्वजलन है वो सारे खत्म होने, मोहनी क्रम 9वें तक ही बनता है, उसके आगे नहीं बनना। 36 और 5 ये मतलब 41 ये हो जाएंगे। और 10वें में आएगा, 10वें से अगर निकलता है तो या तो 12वें में जाएगा या 11वें में जाएगा। ये वीतराग के हैं, इसमें कर्म बंधना नहीं है। तो ये यहाँ से 10वें में इसकी 16 प्रकृतियां चली जाएंगी और उसके बाद 13वें में एक जाएगी। बड़ी आसानी से आप ये समझे कि इन 14 गुण स्थानों में 4 तो वैसे ही 0 है, मतलब बड़े आराम से याद हो जाता है। 16, 25, 41 का तो सम्यक दर्शन के साथ है। फिर चौथे में 10, पांचवा छठा मिलाकर 10, ये मिलाकर 20 और मिल गया। और 7वें में आगे से गया तो एक और मिल गया, 62 हो, 62 प्रकृति को होता है। और इसके बाद सीधा 8 को क्रॉस करा तो 98 खत्म, 98। और 8वें से निकला 9वां, फिर 10वें के अंदर 16, 16 का हो गया, 11वां 12वां 13वां 14, बचा खुचा जितना कर्म है वो 16 में कट जाना। 16 में तो आप समझिए कि वो वीत रागता पे आ ही गया। अगर 11वें में नहीं जाता, 11 भी वीत रागता का है लेकिन उसमें 7 में पड़े कर्म उदय में आ जाएंगे, शपक श्रेणी वाला सीधा चढ़ जाए। तो 3 हिस्से जो कर्म के होते हैं, मान लिया किसी ने 108 एक समय में मुक्त होने, ये समझ लो, तो यहाँ पर स्थिति 162 पहुंच जाएंगे, 54 11 में चले जाएंगे, 108 12 में। ये स्टैंडर्ड है कि 1/3 इधर चला जाएगा और इधर, या ये चीज सीधी समझ लीजिए। जैसे छठे 7वें गुणस्थान से डिवाइड होता है ना, उसी तरह यहाँ भी डिवीजन होता है, डिवीजन होती साथ। तो यहाँ समझिए कि मुझे स्टेप में 12वें गुणस्थान पे गया तो ये तो अप्रतिपाती, अब तो वापस आएगा नहीं, अब वापस आएगा नहीं। तो वो बैरियर उसने क्रॉस कर लिया, 10वें से सीधा 12वें में चला गया। अब इसके बाद 13वें के अंदर एक साता वेदनी जो है ना वो खत्म होगा, 13वें का। 14 वैसे ही 0 है, वहां पर कोई कर्म का बंध है नहीं, योग ही खत्म हो गया। तो ये सारा हमने ये समझ लिया कि हमारी ये जो जो जिन क्रियाओं से हम गुजर रहे हैं, ये 5 लब्धियों से सम्यक्त हो रहे हैं, सम्यक्त की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। इन कर्मों के उदय होने का अगर चांस रहेगा तो कैसे मुक्ति हो। मतलब ये आपको उसके बेनिफिट, पहले आपको कुछ दिया जा रहा है, आपसे कुछ लिया जा रहा है कि आप क्या पुरुषार्थ करते हो, फिर ये करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी इतनी प्रकृतियां बनी। यानी सम्यक दर्शन हुआ तो 1/3 गया, 120 में से 41 गई, 1/3 तो बनेगी। और वो सारी नीचे की कचरे वाली है, जैसे है विकलेंद्र नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, ये सारी से निकल जाए, जिसमें आदमी फंस जाता है। एक इंद्री के अंदर निगोद में चला गया, कहीं चला गया, वहां बहुत देर तक फंस जाए और वहां से वो आगे बढ़। तो इसका मतलब होता है कि जब सम्यकदर्शी जीव हो गया तो उसके 2 ही दंडक रहेगा, या देव बनेगा या मनुष्य। ये कितना बड़ा इंसेंटिव है। और उसको बिना दीक्षा लिए भी हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और जैसी काल लब्धि परिपक्व होगी उसको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो जहां पिचेंद्री में जाएगा वहां मिल जाएगा। पर उसका हमको यहाँ प्रयास करना जरूरी है कि मैं अपने कषायों पे रोक लगाऊं। अगर मेरे कषायों पे रोक नहीं हो रहा, और इसलिए हमने कहा है कि हमेशा अपने आप को समाधि में रखो, ना अपनी समाधि भंग करो ना दूसरे की भंग, कोशिश ना करो। तो उसमें भी आप निमित्त बन जा रहे हो, दोष तो लगेगा। अगर दूसरे की समाधि भंग हो रही है आपके कारण तो आप फंस रहे हो, और आप अपनी कर रहे हो तो फंसे ही फंसे हो। तो सारा जीवन क्या है यहाँ, समाधि में रहो, शांत रहो, अपने में रहो।
ये बात अगर समझ में आ जाती तो ठीक है। अब दूसरा ये आ गया। यहां हमने जाना था जिस प्रकार स्थिति बंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंध अपसरण कहते हैं, उसी तरह विवेक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, अर्थात बंद होना रुकता है। इस प्रकृति बंध अपसरण कहते हैं। एक एक स्थिति बंध अपसरण द्वारा पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। देखिए ये सारा सिस्टम इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपने कई बार इसकी सारी सिस्टम सोचना है कि प्रक्रिया क्या है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये नाम भी शायद आपको भूल जाएंगे चरण का। लेकिन आपने सोचना है कि ये मैं इस रंग से होता है तो मेरा होता क्या प्रायोगिक। सारों में कॉम्प्लिकेटेड प्रायोग लग दिया, तो यही सारा जो है प्रोसेस हो रहा है, आपके कर्मों का प्रोसेस हो रहा है। पहले में तो क्या है कि शव शम लब्धि हो गया, देशना है, उसका विशुद्धि होगी, देशना हो गया, ये सारा प्रायोग के अंदर आकर सारा आपको यहाँ पर सारे कर्मों का सारा हिसाब किताब प्रकृतियों को हो रहा है। तो इससे अपने को सिर्फ मोटा मोटा ही समझना है कि जिसमें हमारी स्थिति को हम घटाते जा रहे हैं, तो एक बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे 700-800 सागरकोम अगर कम होते हैं, तो उस समय प्रकृति का भी उपसरण हो जाता है, प्रति कम हो जाता है। 700-800 कर्म की अवधि कम हो रही है। कर्म ही है, बात कर्मों की स्थिति कर रहा हूं मैं साथ में, स्थिति बंद कह रहा हूँ। स्थिति बंद किसका होता है? 700-800 सागरकों की घट होती है। जब प्रकृति बंद अपसरण का एक स्थान आता है तो उसमें विकसित प्रकृति का बंद रुक जाता है। अब ये प्रकृति का बंद रुकता है, इसके पश्चात फिर से संख्यात हजार स्थिति बंद उपसरण होते हैं। ये जो है तब जो जब तब स्थिति बंद दोबारा 700-800 सागरकों जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंद का दूसरा स्थान आता है। इस तरह करते करते जो है आपका ये 34 स्थान पूरे होते हैं, और इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। बंद रुकने को बंद की विच्छिति भी कहते हैं। फिर भी प्रतिबंध अपसरण और बंद की विच्छिति दोनों भिन्न बातें कल हमने कर लिया था कि दोनों डिफरेंट है। प्रकृति बंद जो है ना, विच्छिति तो यहां से हो जाएगी, यहाँ पर है, और प्रकृति बंद उपसरण तो अंतर्मुहूर्त का ही है। अंतर्मुहूर्त का ही तो जब तक ये लब्धियां चल रही, कार्य हो रहा है, जब तक सम्यक दशा, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर विच्छिति जो है उतने कर्म नहीं बनेंगे, वो कार्य वो आगे लंबा चलेगा। और ये यहाँ पर ये तो हमको यही बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये इन 34 स्थानों में जिन 46 प्रकृति का बंध रुक जाता है, उन्हें जानते हैं। अब उन्हें जानते हैं कि वो कैसे रुकता है। उन इनमें कुछ स्थानों में एक से अधिक प्रकृति के नाम, वहां इन प्रकृतियों का संयोग रूप बंध रुक जाता है। ऐसा समझना है जैसे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है, परंतु सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंध होता है। मतलब यह है कि सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का संयोग रूप बंध रुक जाता है, और कहीं पर वो उदय में भी रहता है, बादरक प्रत्येक का रहता है। बताया ये जा रहा है, ये रिपीट होंगे बार बार। उसको आपने एक बार काउंट करना, उसको नहीं काउंट करना। द्वेंद्रिय आदि के साथ भी अपर्याप्त फिर लग जाएगा उसके साथ, तो उसको फिर काउंट मत करो। इन प्रकृतियों का एक साथ बंध रुक जाता है। ये प्रकृतियां यथा संभव अन्य प्रकृति के साथ बाद में बंधती रहती। यहाँ पर हम ना वो स्टेजेस देखते हैं कि वो स्टेजेस कौन सी। ये स्टेजेस ऐसी हैं कि अब 34 स्थानों को क्रमशः देखें। इनमें स्थानों में क्रमांक और उस स्थान में बंद अपसरण होने वाली प्रकृतियों के नाम लिखते हैं। पहली कौन सी जाति? पहली नरकायु। पहले 700-800 सागर पंप कम हुए, नरकायु का बंद, ये बंधेगा नहीं कर। त्रियंच आयु गई, मनुष्य आयु गई, ये चौथे पे देवायु चली। ये चारों की चारों आयुष उसका, ये चारों ही आयुष कर्म का बंद क्रम से रुक जाता है। और प्रथम उपशम सम्यक का काल पूरा होने पर शिवक्षम सम्यक होता है। जब प्रथम उपशम का होगा तो सेम होगा। तो उस समय जब होता है तब मनुष्य और देव आयु का बंद पुनः शुरू हो जाता है। अब ये बंद फिर शुरू हो जाते हैं जब तक उसको, हाँ, अब यहां से उसका जो है ना, कि कोई गति नहीं बंधेगी, यानी नर की, त्रियंच की, मनुष्य की, देवायु की। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, दो दो स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, पहले तो चॉइस नहीं हो,
ये पहले तो चारों ही बंद कर दिए, चारों आयु स्टॉप हो गई। फर्स्ट टाइम जब 700-800 सागरपम कम हुआ आपका, तो तब आपको सीधा क्या हुआ इसमें मिला, यानी कि अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरपम में 700-800 सागरपम कम हो गया अंत्य कोड़ा कोड़ी में, यानी कि उसमें से कम हुआ। जितनी पहले की संख्यात कोड़ा कोड़ी था वो की बात नहीं कर रहे, अंता कोड़ी जो नीचे रुके हुए हैं वो बंद उपसरण से उसमें से 700-800 सागरपम और खत्म हो गया, और वो खत्म होते ही मेरा आयुष बंद का खत्म होगा। आयुष नहीं बंधेगी कोई, ना नर की, ना त्रियंश की, ना मनुष्य की, ना देवायु की। यहाँ चारों ही आयुष कर्म का बंद क्रमशः रुक जाता है। और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो दो का इसमें से वो हमने बात कर करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अन्य भी कई प्रकृतियों का बंद प्रारंभ होता है। 33वें और 34वें स्थान में कहीं कुल 11 प्रकृति का बंद पुनः प्रारंभ होता है, ये बाद में है। अब चार ये हो गया, तो पांचवी कौन सी है? पांचवी है नरक गति और नरक नरकानु पूर्वी। ये जो नरक में ले जाने वाली है ना पूर्वी, ये और नरक गति दोनों का इकट्ठा 5 में होता है। कहीं पर एक होता है, कहीं पर दो होते हैं। यहाँ पर नरक गति और नरकायु इसको एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि अनापूर्वी भी उसी के साथ है, नरक गति के साथ ही। ये 5 हो गया। इसके पश्चात अपर्याप्त नामकरण के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। ये अपर्याप्त के कौन से आ गए? छठे नंबर पे सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण वनस्पति हो गया, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक हो गया, बादर अपर्याप्त साधारण हो गया, बादर अपर्याप्त प्रत्येक। अब इनको एक एक गिन लिया, एक एक गिन लिया। द्विंद्री का अपर्याप्त ये हो गया, 10वां हो गया। 11वां आ गया त्रिइंद्री का अपर्याप्त। 12 इसमें चौइंद्री का उसका, और 13वें में असंगी पचेंद्री आ गया, और 14 जो है संगी पचेंद्री अपर्याप्त। ये सारे अपर्याप्त वाले, सारे ये सबका बंद रुक जाएगा, सबका बंद रुक जाएगा। अब इसके बाद अब पर्याप्त वाले आ गए। पर्याप्त वाले कैसे? सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक, एकेंद्रीय स्थावर और आतप। आतप कौन सा है? कि जैसे वो एकेंद्रीय का हो जाएगा तो इसमें ये जो आतप वाला है ना, गर्म होने का, उद्योत और आतप ये लिंक्ड है, दोनों दोनों लिंक्ड है। ये किसके साथ? एकेंद्रीय के साथ। ये दोनों गुण किसमें होते हैं? या तो पृथ्वी काय में होते हैं, या जैसे आतप किस में आता है कि जब से गर्मी देती है तो वो सूर्य की जो है उसकी वहां पर है। और उद्योत किस में आता है? चंद्रमा की उसमें। और एक जुगनू में आता है, जुगनू में आता है। तो बादर पर्याप्त प्रत्येक केंद्रीय स्थावर आतप। 18वां कौन सा हो गया? ये हो गया 19वां केंद्रीय संबंधी बंद। ये अंतिम स्थान होने से इसके साथ केंद्रीय स्थावर प्रकृति का भी बंद रुक जाता है। उसी प्रकार आतप प्रकृति केवल एकेंद्रीय बादर पर्याप्त के साथ ही बंधती है, अन्य के साथ नहीं। इसलिए उसका बंध भी इसी के साथ रुक जाता है। उसके साथ जो लिंक्ड है ना, उसके साथ वो, क्योंकि केंद्रीय के साथ लिंक्ड है, तो वो भी उसका भी बंध रुक जाता है, इसी के साथ रुक जाते हैं। इसलिए 18वां स्थान उपरोक्त 6 प्रकृतियों के संयोग बंध अपसरण का स्थान है। यानी 18वें के अंदर ये सारी चली जाती, सारी इकट्ठी जाती है, उसके साथ लिंक्ड है। अब आगे लिखे जाने वाले पर्याप्त के साथ वाले स्थान भी द्विंद्री से संगी पिचेंद्री तक के, क्योंकि संगी पिचेंद्री पर्याप्त का बंद तो चालू रहता है, उसका बंद अपसरण नहीं होता। अब आगे के स्थान देखते हैं। द्विंद्री पर्याप्त, तीन इंद्री पर्याप्त, चतुरिंद्री पर्याप्त, असंगी पिचेंद्री पर्याप्त, त्रियंच गति, त्रिंचानुपूर्वी और उद्योत। ये समझ में आ रहा है कि ये उद्योत भी चला गया इसमें, त्रिंचानुपूर्वी ये उसमें आ गया, जुगनू, जुगनू आ गया। नीच गोत्र चला गया 24वां। जानो त्रियंच गति संबंधी बंध यहाँ रुक जाता है, इसलिए इसके साथ बनने वाली उद्योग प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। ये प्रकृति त्रियंच गति के साथ केंद्रीय से पचेंद्रीय प्राप्त के साथ ही बनती है। 25वीं हुई अप्रशस्त विहायो गति। ये दुर्भग, दुस्वर, ये दुस्वर और अनादेय आ गई, ये नामकरण की आ गई। हुंडक संस्थान से वार्तक सैनन, ये छठा स्थान और छठा सैनन आ गया। ये 26वें टाइम पे ये चला जाएगा। 27वें में नपुंसक वेद चला जाएगा। 28 में वामन स्थान चला जाएगा और कीलक सैनन चला जाएगा। ये दोनों 5वें हैं, एक 5वां संस्थान है, एक 5वां सैनन। और फिर 29 में कुब्जक संस्थान और अर्धनिवास सैनन चौथे। फिर स्त्री जाता है, फिर स्वाति संस्थान राज सैन जाता है। 32 में न्यागो संस्थान जाता है, वचन राज सैन जाता है। उसके बाद में मनुष्य गति, मनुष्यन पूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नरासैन, ये 33 के हैं। ये 5 होते हैं। ये 5 जो है, जो बाद में मनुष्य गति मिलते ही जब ना मनुष्य की आयु शुरू होगी
सम्यक दर्शन के बाद में ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये 5 के 5 ऑन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मनुष्य गति, आयु मनुष्य गति का शुरू हो गया, तो मनुष्य गति के साथ में ये पांचों जो 33 में अभी तो बंद है, लेकिन ये सम्यक दर्शन होते ही मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग और वज्र निराश सैनन ये होता है, क्योंकि उसने मनुष्य और देवगति में जाना, तो ये उसका ये होता है। तो यहाँ पहला सैनन तो लिया है, परंतु पहले संस्थान समचतुर इसका बंद तो नहीं रुकता, 8वें गुणस्थान तक उसका बंद होता है, क्योंकि सैनन नामकरण तो त्र्यंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बनता है। कारण त्र्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर में सैनन से युक्त है। नारकियों का सैनन नहीं होता, देवों का सैनन नहीं होता, मतलब वेकरी शरीर में सैनन नहीं होता। इनमें केंद्रियों को छोड़कर अन्य सभी त्रियंच समझना, परंतु संस्थान यानी कि आकार तो चारों गति के साथ बनता है। 8वें गुणस्थान तक देव गति का बंद होता है, तो इसके साथ समचतुर्स नामक पहला संस्थान नामक्रम भी बनता है। देवों का भी समचतुर्स तो है, संस्थान है, हाँ संस्थान तो है ना, हाँ सैनन नहीं है, संस्थान है। 34वां क्या है? 34वां अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश, कीर्ति, अरति और शोक। बाद में 33वें स्थान का बंद पुण्य और प्रारंभ होकर 34 चौथे गुण स्थान में चालू रहता है। अब 33 वाला ऑन हो जाएगा, चौथे के अंत में रुकता है, और 34वें का स्थान बंद पुण्य प्रारंभ होकर छठे गुण स्थान अंत तक जाता है। तो 33 34 जो है ना, चौथे गुण स्थान के बाद ये फिर बनने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो रुकावट आई थी वो सम्यक दर्शन से पहले किया है, सम्यक दर्शन होते ही ये सारे शुरू हो जाएंगे। उसमें जो 33वां वाला है वो तो चौथे स्थान के अंत में रुक जाता है, वो चौथे। और जो 5वें वाला, ये जो ये वाला है 34वां वाला है, हाँ ये वहां से प्रारंभ होकर छठे स्थान के अंत तक होता रहता है। इसने प्रायोग लब्धि में 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुका। इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक चीज आपकी समझ में आ गई, कौन चीज किसके साथ लिंक है, कैसे होता है। 46 प्रकृतियां क्यों हो गई 34 स्थानों में, कि कैसे लिंक है, और बड़ी लॉजिक है कि पहले आयु बंदरी बंद हो जाएगी, फिर जब सम्यक दर्शन हो गया तो 2 आयु मिल जाएंगे। इसी तरह उद्योग का उसका आ गया, और आतप का आता है, वो जिसके साथ लिंक है उसके साथ उसका भी बंध टूटता है। ये कितना व्यवस्थित है सारा सिस्टम, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये रुक रहा है तो उसको भी, मतलब एक ये समझिए जुगनू एक है ना, उसको भी अकाउंट फॉर किया हुआ है, एक जीव को, हाँ एक जीव को, तो उसमें उद्योत होता है जुगनू में। हाँ, तो पृथ्वी काय के अंदर जो चंद्रमा की जो हुई उसमें उद्योत है, उसके उसके विमान में, तो ये इसको भी काउंट फॉर कर लिया उसने। यहाँ तो केवल अघाती कर्मों की कुछ पाप प्रकृति का बंध केवल अंतर्मुहूर्त के लिए रुके, ये सारा अघाती कर्मों की बात हो रही है, क्योंकि इसको हम डाउन कर रहे हैं, इसको खत्म करें, इनका बंद रुक गया है। वो तो बढ़ के आएगा जो प्रशस्त वाला है, तो हाँ वो तो चलेगा। यहाँ तो केवल अघाती कर्मों की कुछ पाप प्रकृतियों का बंध केवल अंतर्मुहूर्त के लिए रुक गया है। ऐसे प्रायोग लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंद अपसरण के 34 स्थान तो अभव्यों को भी पाए जाते हैं, क्योंकि अभव्य तो करण लब्धि तक जाएगा ही ना, तो ये तो इस अभव्य भी यहाँ तक है, अभव्य भी यहाँ तक है। 34 स्थान तो अभव्यों को भी पाए जाते हैं। घाती कर्म तो समस्त पाप कर्मी है, वे तो निरंतर बंधते ही हैं। अब क्या सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात है, उसका बंद और उदय भी यहाँ चल ही रहा है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात उसका चालू रह रहा है। अपूर्व कर्म उस पे क्या है, जो राग देश की गांठ है वो क्या है, उसके कारण मिथ्यात है, अनवृत्ति कर्म तक है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता उसका मिथ्यात चलेगा ना, यहाँ चल ही रहा है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात अनंतानुबंधी किशय आदि का बंद होता रहता है, होता रहता है। प्रथम उपशम समय के पहले वो जो जीव जो है ना, वो यथा प्रतिकरण से क्यों बाहर पीछे भाग रहे, अगर उसकी स्थिति ये अनंतानुबंधी उदय में आ जाता है, वही निमित्त आकर कर देता है, अनंतानुबंधी को कर देता है, तो अनंतानुबंधी किशाय आदि का बंद होता रहता है। प्रथम उपशम समय के पहले समय से उनका बंद तथा उदय दोनों मिट जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात आदि 16
और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है, अपने आप संवर रूप सम्यक दर्शन हो गया। 41 प्रकृतियों का जो है ना द्रव्य संवर, अब वो आएंगे। तो आप की थी हाँ सम्यक दर्शन के बाद वो संवत संवर हो, युचित संवर हो। कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ पर्याय है। इस कारण वह स्वेत द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर पर्याय नहीं होती, पर द्रव्य में तो होती नहीं है। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में ही होता है, शरीर या कर्म में नहीं। हम जब कहते हैं ना कि एक जीव दूसरे जीव का नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, करता नहीं मतलब कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि वो जो उसकी पर्याय होती है, वो पर्याय पर्याय उसकी पुरुषार्थ से होगी, पुरुषार्थ पर्याय है, तो वो पर्याय जो है वो अपने द्रव्य में ही होगी ना, किसी के दूसरे द्रव्य में जाके पर्याय थोड़ी कर दो, उसकी अवस्था थोड़ी बदल दो, अपने में ही करोगे। तो इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं होता, आत्मा में ही होता, शरीर या कर्म में नहीं। इन पहली 4 लब्धियों में होने वाले शुभ शुभ विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। मतलब है कि पहली 4 लब्धियों में क्या है, मोक्ष मार्ग के अनुकूल संवर नहीं हुआ। संवत नहीं है, तो रुक जाना है। हाँ रुक जाना है, संवर नहीं है, संवर नहीं है अनुकूल, इसको संवर नहीं समझना। हाँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा। ये एक्चुअल में ये डिटेल्ड वाला था, मैंने जो पहले आपको कराया वो एक्स्ट्रा लिखकर शॉर्ट में करा दिया। ये जो कंफ्यूजन था ना, ये जाएगी, ये प्रकृति नहीं जाएगी, मैंने कहा आप उसमें उस झमेले में फंस जाओ। जब तक आप वहां तक नहीं समझते कि 34 स्थान कैसे आते हैं और 46 प्रकृतियां जाती हैं, वो 2-2 3-3 बार हम रिपीट करेंगे, तब आपको होगा कि फिर पता ही चल जाए कि वो 34 स्थान कौन से हैं और कौन सी जाती है। तो इसको कोई याद नहीं करना आपने, ये सिस्टम है ऑटोमेटिक। कि जैसे जैसे मेरे 700-800 सागर को हम गए, पहला 700-800 गया, अंतर अंत कोड़ा कोड़ी में से आयुष का बन 700-800 और गया, अब उनकी ग्रेडिंग है, 708 गया तो ये वाला गया, और 700-800 गया, ये गया, ये 700 करते करते 700-800 34 बार जाने से ये 46 प्रकृतियां बंद हो, जितनी उसके अंदर आपको शुद्धि चाहिए उतनी उतनी होती जाएगी और वो बंद। जैसे नपुंसक बहुत पहले चला गया, स्त्री के लिए और स्टेप्स बाद में जाकर फिर गया, कुछ स्थान और बाद में गया। ये सारी स्टेजेस हैं, सारी स्टेजेस हैं। इन चारों लब्धियों में प्रत्येक का काल तथा चारों लब्धियों का मिलाकर काल एक अंतर मुहूर्त होता है, अधिक नहीं। टोटल एक अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त को क्या समझते हो? एक मुहूर्त में कितना समय हो? अगर अगर मैं आवलिकाएं गिन लूं तो एक मुहूर्त में 1,67,77,216 इतनी आवलिकाएं हैं। इसमें एक मुहूर्त 48 मिनट, और एक आवली में कितना आवली कितनी समय है उसका तो हमारा हिसाब ही नहीं। तो 1 करोड़ उसके अंदर 48 मिनट के अंदर 1 करोड़ कितनी जो आवलिकाएं हैं, मतलब कितना ये समय, मतलब कितनी हमारा समय कितना सूक्ष्म है। आप उसके उसके मतलब हाँ, मतलब जब है कि मैंने पलक झपकी और असंख्यात समय चले गए। साइंस भी जहां समय का ना वो नैनो सेकंड्स तक यहाँ तक पहुंची है, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है, समय बहुत बड़ा है उसके लिए, नैनो सेकंड। तो ये आप देखिए ना कि हमें अब फिर जीव कहता है कि मैं करता हूँ। ये सारा परिवर्तन उन समयों में हो रहा है जहाँ सारा खेल जो है, जो आपके अंदर हो रहा है, आपको कैसे पता चल सकता है? कुछ नहीं। सारा खेल जितना सारी लब्धियों का एक अंतर मुहूर्त का। इसमें इतनी कहानी हम जो कर रहे हैं, ये गई वो गया ये गया, ये क्या है? ये एक एक समय 2-2 4-4 समय में ये सारा जा रहा है। और कितना समय है, कितना समय, अगर समय के साथ है। और आपका हर कर्म के निक्षेप, हर कर्म का बंधना, कर्म का उदय होना जैसा है, वो समय के अनुसार है। तो फिर जीव क्यों नहीं मानना चाहता कि ये सारा व्यवस्था में पड़ा, मैं कर ही नहीं सकता कुछ, मैं उसमें कुछ बदल ही नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। कौन सा कर्म उदय में आ रहा है मेरा, मैं कर्म का कंट्रोल क्या कर सकता? तो कहता तू कर्म का कुछ कर ही नहीं सकता, ये एक समय में बनता, एक समय में उदय में आ जाता तेरे के लिए। तो
तुझे तो उसके, जब वो निकल जाता है बहुत देर के बाद, उसके बाद उसके भूत का, हाँ, वो भूत बन चुका होता है। हाँ, तू अपने वर्तमान में सिर्फ भूत ही जान रहा है कर्म का। तो फिर ये इसको सोच के देखो ना, अपना धर्म जो है ना याद करने का नहीं, कभी उसको सोच कर देखो कि ये किस स्पीड पे हो रहा है। ये मतलब ये स्पीड को, पहले ये तो वही बात है ना कि जिस आदमी को स्पीड का नहीं पता हो, तो एक व्यक्ति की चढ़ गया, यूरोप में गया ना, तो वो बुलेट ट्रेन में चढ़ गया मान लीजिए। तो बुलेट ट्रेन जब स्टेशन से गुजर रही, वो कहता मैं ना बीच वाले डिब्बे में फलाने में हूँ, गाड़ी तो रुकते नहीं है, हाथ हिला लेंगे। अब स्टेशन पे खड़े हो गए, अब उसके कितने डिब्बे हैं, बीच वाला डिब्बा, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से निकल गई। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से गुजर गई आगे से, ना वो व्यक्ति का हाथ रहा, गाड़ी नहीं नजर आई। हाँ, मतलब गाड़ी ऐसे गई, बुलेट ट्रेन जो है, और वो जिस स्पीड से निकल गई, किसको देख के किसको हाथ हिलाए, देखते ही रह गया बच्चे। ये हाल सिर्फ बुलेट ट्रेन की है। जो जो कितना होगा भाई, ज्यादा उसकी कितनी ट्रेन की होगी, अगर बुलेट ट्रेन है 700 800 1000 किलोमीटर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये स्पीड कितनी है एक समय की, एक समय के अंदर जो टाइम जा रहा है, एक समय, हर हर समय नवीन, हर हर समय मेरा समय जो है वो भूत बनता जा रहा है, और मेरी पकड़ में आ नहीं रहा। मैं जिसको वर्तमान कह रहा हूं, मैं वर्तमान जिसको मैं सोच रहा हूँ ये वर्तमान मेरा है, वो बहुत पहले भूत बन गया। वो भूत बन चुका है। तो पूछा था ना कि भूतकाल का काल अधिक है या भविष्य का अधिक है। प्रश्न पूछने से पहले तक है, बाद में पूछने के बाद हाँ। कौन जाता है। हाँ, ये भगवान महावीर ने ये जवाब दिया है। हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इतने वर्षों से हमारी प्रयोग लब्धि चल रही, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब हमारी प्रयोग लब्धि चल रही है, अनेक वर्षों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरा तो मतलब मेरे तो कर्म क्षय होते जा रहे, नहीं ऐसा। ये तो उस समय लगती थी। हाँ, उससे मिलता है, ऐसा कोई नहीं प्रयोग लब्धि को ये समझ ले, हाँ ये हो रहा है, ऐसा भी कोई प्रयोग नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। जिस भव में संगी पिचेंद्रीपना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भव शिवक्षम लब्धि नहीं है, परंतु सम्यक की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया जब जब होगी, तब तब शिवक्षम लब्धि होगी। शिवक्षम आदि मतलब सारी शिवक्षम आदि लब्धि होगी। इस प्रक्रिया द्वारा सम्यक ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होती होगी। योग्यता हुई इसलिए सम्यक होगा ऐसा नहीं है, परंतु जब सम्यक होता है उससे पूर्व लब्धि की योग्यता होती है। मतलब योग्यता आ गई, सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है। आप कई बार वापस चले गए बीच में से, अनंत अनुमति की शाय की चौकड़ी ऑन हो गई, क्रोध आ गया, कोई निमित्त आ गया, वो वहीं से वापस करते यथा प्रवृत्ति, आपका वहीं धारा टूट जाए, और फिर अभवी भी वहां तक जा रहा है, अभवी ने भी यथा प्रवृत्ति कर्म अपूर्व कर्म पे जाना नहीं। इसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रत्येक गुण स्थान की बंध विच्छिति निश्चित है। प्रकृति बंध अपसरण तो प्रयोग लब्धि से लेकर उपशम समय के काल तक होता है, उसकी सीमा है, वो तो वहां तक है। उसमें केवल आघाती कर्मों की कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर्मुहूर्त रुक जाता है। ये जितनी हमने 46 प्रकृतियां सारी क्या है, ये पाप प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृति, भाई कर्म बंधना पाप प्रकृति है। हाँ, सारी रुक जाता है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता तब तक उसे संवर नहीं कह सकते। मेन साधना क्या है, तुझे ये शरीर अलग कर, ये नाम कर्म आयुष कर्म गोत्र कर्म इसके साथ, इसको तुझे अलग कर। और ये कब अलग होगा, ये अलग कब होगा, जब पहले घाती कर्म अलग, घाती कर्म निकलेंगे, इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है यहां तक। अभी भी जीव मिथ्यात्वी है, प्रायोग लब्धि करण लब्धि इस तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वी है। जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाली बंध की विच्युति कही गई है, हुई कहेंगे। सम्यक प्राप्त करते ही चौथे गुण स्थान में जाने पर मिथ्यात्वादी 16 अनंत
25 प्रकृति की बंध विकृति हो जाती है। इसे 41 प्रकृति का संवर कहेंगे, यहाँ कहेंगे हम 41 प्रकृति का संवर हो गया। बंध अपसरण तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, परंतु बंध विच्छिति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छिति कायम रहे। अब आपको बड़ा क्लियर हो गया कि विच्छिति क्या है, बंध क्या है, और ये जो थोड़ा प्रकृति बंध अपसरण क्या है। प्रकृति बंध अपसरण दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्छिति तो भव्य में वह भी सम्यक प्राप्त होने पर ही होगी। मेनली तो सम्यक प्राप्ति की सारी कीमत इस प्रायोग लब्धि के अंतर्गत जीव के परिणाम प्रति समय अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते हैं। उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति यानी उसका टाइम जो है स्थिति बंध, अनुभाग स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात द्वारा घटता है। कांडक घात भी जो है ना, जिसको हम अपकर्षण और उत्कर्षण कहते हैं, वो बहुत थोड़ी मात्रा में है, और ये कांडक का मतलब है कि पूरा का पूरा ग्रुप वहां से नीचे आया। वो कांडक का मतलब ही ये कि एक इतना समूह पूरा का पूरा। तो अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनुभाग कांडक घात द्वारा घटता है, नया बंध होता है। उसमें भी स्थिति बंध और स्थिति बंध अपसरण द्वारा विवक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंध अपसरण द्वारा घटता जाता है। उसमें भी जो नवीन कर्म आप बांध रहे हो उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। वो भी अंतर्मुहूर्त जो है ना, उसका वो अंत्य कोड़ा कोड़ी उससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब उससे क्या होता है, जैसे मैंने 700-800 सागरपम कम कर, अब दूसरे स्थान के लिए जब जाता हूं तो मेरे कर्म कम हो गए। अब उस ड्यूरेशन में अगर कर्म बनता है तो उसका उसी लेवल का बनेगा। फिर 700-800 और कम हो गए, फिर जब होता है फिर उसी लेवल का बनेगा। लेकिन उस दौरान में जितनी कर्म बनेंगे समय के अंदर, वो सबकी एक ही बराबर होगा, उसके बराबर। तो जो जो हम 34 स्थान तक जाएंगे, तब जो लास्ट में कर्म बनेंगे वो उतने ही हल्के सबसे कम वाले बनेंगे, सबसे कम वाले बनेंगे। तो बंध प्रकृति बंध अपसरण द्वारा घटते हैं। हमने बंध के 4 प्रकार जाने थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। यह प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है, यानी कि ये दोबारा लिखते हैं। प्रदेश बंध का तात्पर्य यह है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उनकी संख्या सबसे कम, एक सबसे कम संख्या को जगन्य प्रदेश बंध कहते हैं, और तथा सबसे अधिक संख्या को उत्कृष्ट कहते हैं। ये एक जगन्य हो गई। यहाँ सबसे कम संख्या को जगन्य, और अब उस जगन्य से थोड़ी ज्यादा उत्कृष्ट से कम वो संख्या होती है अनुत्कृष्ट और अजगन्य। इन दोनों के बीच वाले मध्यम संख्या में से उत्कृष्ट की ओर, अनुत्कृष्ट, जगन्य की ओर अजगन्य प्रदेश कहलाता है। अनुभाग बंध में कुछ विशेषता है। यहाँ केवल घटना नहीं है, ये घटना मतलब घटित नहीं हो रहा, घटित नहीं होता। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है। उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ बनता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उससे उल्टा अर्थात चतुस्थानीय, वह भी प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ बनता है। अब यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है? जिस कर्म का उदय उस कर्म का जीव भोगता होता है। उदय तो एक साथ भी एक ही निषेध का होता है, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेध का उदय होता है। अनुभाग उदय में प्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थान रूप अनुभाग उदय होता है। जीव उनका भोक्ता होता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्ववत तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्ववत पाप पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाणित है। हम कर लिया रिपीट, ये इसको ना कोई ये पहले ओरिजिनल लिखा हुआ था ये वाला। प्रदेश उदय भी अजगन्य अनुत्कृष्ट होता है। जो प्रकृति उदय रूप है उन्हीं की उदीर्णा होती है। हाँ, ये सारा हमने प्रयोग लब्धि हमने कर ली। प्रयोग लब्धि हम हुई। अब 26 ये इसमें लास्ट आ गई हमारी करण लब्धि। अब 4 लब्धि हमने कर ली। कौन कौन सी लब्धि कर ली? विशुद्धि लब्धि, इतना समय करण लब्धि, मेरा ध्यान है 100 बार बोली होंगी इतने दिनों में। प्रयोग लब्धि, ऑप्शन लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। ये जितनी डिटेल में ये किया गया है ना, अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं होता
मतलब ये हो सकता है एक बार नहीं, एक बार आपने सुना, एक बार पढ़ा, जब 2-4 बार आप पढ़ोगे, सुनोगे, मोटे मोटे और जब ये आपको क्लियर हो जाएगा ना, ये सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि सम्यक दर्शन का महत्व क्या है। आज का लेक्चर थोड़ा नहीं समझ में आया भाई। आज नहीं समझ में आया उसमें, ये तो कल वाला ही ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, हाँ कल वाला ही है। इसमें सिर्फ उसकी 34 स्थानों की 46 प्रकृति में डिटेलिंग होगी, बस इतना होगा। ठीक, बाकी वो उसमें दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। हाँ आ जाएगा। हाँ मतलब आपकी जो स्टेप है ना, स्थिति बंद अपसरण जो हो रहा है, वो आपको कई मतलब संख्यात हजार रूप करते हो, मतलब वो हो रहा है उतने समय के अंदर आपने करा, तो उसके अंदर आपका 700-800 सागरोपम का फर्क पड़ गया। कैसे फर्क पड़ा? उनका अनुभाग आपने कम कर, वो कर्म जो है ऊपर से नीचे आए, तो जो आए उसका 700-800 कम कर दिया, 700-800 कम करा। तो उसके कारण ये इस कर्म की लिमिट आने के कारण कोई एक प्रकृति आपकी अब बंधेगी, आप उतने प्योर हो गए हो कि ये कर्म नहीं बंधे। फिर 700-800 और सागरोपम बंधा, फिर दूसरी, इस तरह आपको 34 स्थान मिलते हैं और 46 प्रकृतियों का बंध रुकता है। और बाद में एक्सप्लेन करा कि सम्यक दर्शन होती फिर हम कहते हैं 41, तो कुछ का उदय हो जाता, वो भी एक्सप्लेन कर दिया उदय किस किस का होता है। जैसे पहले देव आयु और ये जो है मनुष्य आयु, वो भी स्टॉप कर दी, क्योंकि उस समय उस स्थिति में आयुष बंधता ही नहीं। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वो बात खत्म हो गई, अब उसकी 2 आयुष सिर्फ आ गई, 2 आयुष। अब देखो ना, अब जब हम कह रहे हैं कि 24 दंडकों में 2 दंडक रहे और बाकी 22 दंडक कहाँ हैं? वो नीचे नरक और त्रियंच के, बाकी तो त्रियंच के विकलेंद्र के, उसके सब मिलाकर, और ये टोटल जितनी गतियां उसके अंदर स्थावरों के सारे हो गए, वो सारा ही हट गया आपका। अब आपके ये 2 गतियां रह गई, तो दंडक भी 2 ही रह गए फिर, मनुष्य और देव। तो 24 दंडकों में 2 दंडक, मतलब जीव या मनुष्य बनेगा या देव बनेगा। तो इससे बड़ा क्या लाभ मिल सकता है आज की समय के अंदर? ये मैं कहता हूं, ये आज की समय का केवल ज्ञान है। इसको मोक्ष मोक्ष कह देते हैं कि जब इसका ये हो जाने से आपका मोक्ष जो है निश्चित हो गया, और गति भी आपकी 2 रहेगी। तो इसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना है, और उसका पुरुषार्थ सिर्फ क्या है कि अनंत अनुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़नी और मिथ्यात्व निकालना। अब मिथ्यात्व हम समझ गए हैं, अगर जब हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, मिथ्यात्व को समझ जाएंगे कि मिथ्यात्व है क्या, जो भगवान ने बताया उनके ज्ञान के अनुसार जैसा जैसा बताया वैसा जीवन जी रहे हैं, और उस पर आपको उनकी पूरी श्रद्धा है। ये जो बताया गया भगवान की वाणी में आए, और उन्होंने बताया, कब बताया? जब वो प्राप्त कर चुके थे, जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तब उन्होंने बताया। अब भगवान ने ना तो क्रियाएं की थी, कोई क्रिया करी थी, ना कोई जाप किया था, अब हमने वो पकड़ लिया, भगवान ने बताया उसी का उल्टा काम कर, उसका उल्टा हो गया। उन्होंने क्या करा था 12.5 साल? कहते अंदर जाओ। हाँ, वो अंदर, वो बाहर, उन्होंने कोई पोथी नहीं थी, कोई गुरु नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो उन्होंने किया था वही करना है ना। उनकी स्थिति है। अब उनको हमने देखना है कैसे करना, और हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये कर, जो उन्होंने नहीं किया था वो मैं करना चाहता हमें तो इस तरह बताने अगर कोई बताने वाला क्या कोई भी मिलता हमें तो कोई जरूरत नहीं है बताओ। हूँ। वो देखिए, वो शायद सम्यकदर्शी जीव आते हैं, वो जी, हाँ, 3 ज्ञान है, चौथा ज्ञान दीक्षा लेती हो जाता है, दीक्षा लेती चौथा ज्ञान हो जाता है, तो 4 ज्ञान है वो साथ है। उनको उनको ये तो समझ है ना भाई। मैं ये कहता हूँ हमें समझ नहीं, पर अब जो उनके ग्रंथ हैं जो पढ़े हैं, अच्छा जनरल पब्लिक को ना पता हो, लेकिन साधु साध्वी तो समझे ना, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आए, निवृत्त होके आए। मतलब हम, मैं कह रहा हूँ नहीं समझाया किसी ने। अब ये मतलब उसमें वो महावीर ने जो किया है, भाई दूसरे की नकल कर लो ना, जिसने प्राप्त किया है उसकी बात करो कि उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा, उन्होंने कौन सा नहीं कर, बस जो किया था वो करना चाहिए। तो मान लेगा उनसे पढ़ा, हाँ? एक सूत्र लिया ना, मैं आत्मा, उसी को बोलना भैया। वो जो अर्जुन माली 6 महीने में चला गया, थोड़ा बहुत उसने पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है, तब तप भी किया है, पढ़ा भी है उसने, बेले बेले पारना करता था, ऐसी बात नहीं। लेकिन स्थिति क्या थी, कषायों पे सीधा
कषाय। मैं कह रहा हूं और कुछ ना करे, कषाय मंद कर ले, कषाय मंद कर ले, तब भी कार्य हो जाए। हम अपने कषाय भी नहीं मंद करते और दूसरे के कषाय भी जागृत कराते, दूसरे को भी भड़का देते। बस सब ह्यूमन बीइंग है ना। आप तो स्थितियां हम एक दूसरे की, अगर हम एक दूसरे की समाधि का ध्यान रखें, मेरी इस क्रिया से इसकी समाधि ना चली जाएगी, इतनी सोच हो जाए कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिसको कष्ट हो जाए और ये असमाधि में चला जाए। तो हम एक दूसरे की समाधि का अगर ध्यान रखें, बस इतना सा ध्यान रखें, मैं कुछ ऐसा शब्द ना बोलूं, मैं कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसी क्रिया ना करूं कि दूसरा असमाधि में चला जाए। एक दूसरे का इतना, बस इतना ध्यान रखो। जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थानुसार, भवितव्यता अनुसार, काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर मुहूर्त में समय प्राप्त करने वाले हों, वही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे। अर्थात उनके करण लब्धि होगी, वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से समेव होगा। तो वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से समेव होगा। शास्त्र में काल लब्धि की उपेक्षा से जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक प्रकट होगा। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां पांचों समवाय सुमेल है। हम बात काल लब्धि की सिर्फ कर रहे हैं, पर यह नहीं है कि काल हो जाए, बाकी चार समवाय भी होंगे, उसका पुरुषार्थ भी होगा, काल भी होगा, स्वभाव भी होगा, कर्म भी होंगे, नियति भी होगी, ये सारे आएंगे। चाहे हम कह रहे हैं कि काल लब्धि का मतलब है कि उसका क्षणिक उपादान, भाई सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हमारी पड़ा हुआ है अंदर, हाँ हमारे पड़ा हुआ है, हमारे उपादान में पड़ा हुआ है, लेकिन वो आएगा कब, वो उसकी टाइमिंग जो है वो क्षणिक उपादान है। किस समय वो जागृत होगा, किस समय होगा, केवल ज्ञान कब होगा, वो नट की तरह नाचते हुए वो उसको केवल ज्ञान हो गया वहां पर, वो कोई ध्यान में बैठा था, लेकिन स्थिति उसकी वैसी थी। कितना उसका उत्कृष्ट भाव हुआ होगा उस समय के ऊपर कि कैसे कि वो साधु जो है वो गोचरी ले रहा है और वो श्राविका जो बहरा रही है, वो उनको देखते ही उसको हो गया। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक प्रकट, बस केवल ज्ञान हो गया। हम तो सम्यक की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर सम्यक तो हो गया, बेंच पर बैठे बैठे। कथन किसी एक ही समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां पांचों ही समवाय का सुमेल होता है, वो सब होंगे ही होंगे। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ का मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसको पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। ये पक्की बात। यह सम्यक का पुरुषार्थ ना कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ का है, यहाँ पर लिखा है मोक्ष का पुरुषार्थ। तत्व निर्णय करके स्वयं और पर का भेद विज्ञान करके अभेद अखंड त्रिकालिक ध्रुव निज शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। सारा पुरुषार्थ क्या बताया कि वो जो अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्ध आत्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक्त प्राप्त होता है, इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट। यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। शुभ भाव तो भव्य और भव दोनों को होते हैं, उनके निमित्त से प्रशस्त कर्मों का बंध होता है। परंतु भव्य जीव भी यदि प्रायोग लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता का, तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ जो है ना, पुरुषार्थ जो है पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब प्रयोग लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता, तत्व निर्णय का, तत्व का निर्णय, तत्व विचार करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा, स्वभाव की सन्मुखता होगी एवं तद अनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। करण परिणाम को कहते हैं,
करण हम जानते हैं ना कि करण जो उस परिणाम को कहते हैं कि करना क्या, उस परिणाम को करने से क्या हो रहा है। जैसे करण और चरण दो है। चरण तो है वो तो यथावत, चरण से मतलब चरण से है कि ये इसको करना है, इसको करना है। और करण का मतलब होता है अवसर अनुसार कर, जो उसमें रिक्वायर्ड है वैसा कर, वो करण है। और चरण का मतलब है उसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, वो तो सिस्टम है। इस चरण में आपने ऐसे 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 करके आगे, वो चरण सत्री और करण सत्री जानते हैं ना? और महाव्रत है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है उसमें। हाँ, वो चरण में आता है। और करण परिणाम को कहते हैं। तो पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिगंत होती है। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं। इन परिणामों के ये तीन करण नाम इस प्रकार है। अब ये विशुद्धि इसके करते करते ना करण लब्धि में लोग जीवों में बहुत डिफरेंस होता है, उसमें कहीं समानता असमानता इशारा करके अब करण लब्धि के तीन भेद कर, वो जो तीन भेद हैं वो है यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति। इसमें तीन भाग कर दिए करण लब्धि। यथा प्रवृत्तिकरण क्या है? राग द्वेष की गांठों को भेदने में सक्षम, सक्षम तो हो गया है परंतु भेदन नहीं करता। हाँ, मतलब यह यथा प्रवृत्तिकरण नहीं, उसका भाव ऐसा हो जाएगा, मानस हो जाएगा, मैं ये सब हो जाएगा, मैं जान गया, मैं समझ आ गया, कर लूंगा, किसी टाइम कर लूंगा। बस वो क्या है, मतलब यथा, जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी, यथा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति उसकी वैसी की वैसी। आदमी आदि कर देगा। हाँ, करेगा, समझ गया। एक कदम आगे दिख हाँ, अपूर्वकरण क्या है? यथा प्रवृत्ति से अधिक विशुद्धि हो, वहां से यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर भी उस पे रहकर उससे और आगे और अविशुद्धि हो रही है, उसके अंदर और हो रही है। तो यहाँ प्रवृत्ति से अधिक विशुद्ध गांठों का भेदन करना। देखिए वो गांठें भी कब टूटेंगी? जब हमारी कुछ और सागरोपम स्थिति कम हो। ये हम गिर रहे हैं उसमें, अंत कोड़ा कोड़ी भी होता है उसमें, 1 करोड़ सागरोपम वहां आ गया, वो भी कितना समय, उसको भी खत्म करते करते और विशुद्धि होगी। और निवृत्तिकरण जो है उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन को अवश्य उपलब्ध होता है। यहाँ गांठे भेदन करता है, राग देश की गांठें टूट जाती है, यहाँ पर वो पता चल जाता है उसको, भेदन में क्षम्य हो जाता है, करता नहीं है। यहाँ वो इसकी और शुद्धि हो जाती है यथा प्रवृत्ति से। यहाँ पर जितनी विशुद्धि है उससे अधिक जब विशुद्धि होगी तब वो अपूर्वकरण करे। यहाँ अपूर्वकरण के बाद में फिर अनिवृत्तिकरण की तरफ पड़े, और शुद्धि जब हो जाती है तो वो निवृत्त नहीं होना चाहता, वो कहता है ये स्थिति ऐसी बनी रहे, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, उत्तरोत्तर विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन को अवश्य उपलब्ध होता है। इस अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण से फिर आगे अभी भी मिथ्यात्वी है वो। हाँ, अभी भी मिथ्यात्वी है। हाँ अभी, हाँ तो भाई दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी मिथ्यात्वी। ये तो जब मिथ्यात्व तब खत्म होगा, कब खत्म होगा? वो तो अंतरकरण आगे आता है, हैं? जैसा जैसा होता है वैसा वैसा आया है। मीरा मैं मेरे में जी अपूर्व कर्म में नहीं खत्म हो जाएगा तब तक मिथ्यात्व? हैं? अपूर्व अपूर्व करण कर्म भी ही तक? नहीं, ना ना ना, उसके आगे भी चलेगा अनिवृत्तिकरण तक। ये तो मिथ्यात्व कब खत्म होगा? जब सम्यक दर्शन, और मिथ्यात्व को तो करना पड़ेगा। मिथ्यात्व तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा वो है, मिथ्यात्व है। लेकिन वो है ना, मिथ्यात्व का कौन सा लेवल है, हाँ कैसा हाँ है? जी। हम्म। स्वाति महाराज समझ में आ रहा है पूरा? बहुत कृपा कर रही है गुरु जी। हाँ जी। इसको इसको थोड़ा बाद में रिपीट करके ना, ये मतलब इसकी कोई परिभाषाएं उस पर भी ज्यादा ना जाओ, मतलब वो लॉजिक समझ लो कि वो कैसे कैसे हमारे कर्म करते हुए किस, ये चारों लब्धियों में प्रयोग लब्धि चौथी जो है ये थोड़ी लगी होगी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो है प्रोसेस क्या है कि कई स्टेप्स हैं, जिसमें स्थिति के साथ प्रकृति को समझाया कि प्रकृतियां किन की रुकती हैं ये समझना है, और फिर 41 प्रकृतियां कैसे रुक रही हैं, मतलब
कितना बड़ा सिस्टम है, फंक्शनिंग हो रही है। ज्यादा से ज्यादा मैं अकेले में बस समझ आना चाहिए। पूछ ले 40 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, वैसा भी ले लो। पूछ ले। लेकिन कैसे रुकता है वो बंध? मतलब उसकी हमें स्टेजेस है, ज्यादा से कौन ज्यादा सी टाइम जाएगी? कुछ मतलब मैं बोल रही थी हमें ज्यादा से ज्यादा ये और समय आंधी है। नमो अरिहंताण नमो चतारी मंगलम अरिहंताम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकत्मा अरिहंताम सिद्धा लोकत्मा साधु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुपर्ण मंगल कन्या सताए मथे बनना गुड्डी मथेन बनना हाँ जी। मथेन बनाना।